हमें बांटने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चला। पिछड़े, अति पिछड़े, ओबीसी और फलाने और डिखाने। जब नेता लोग वोट की गिनती करवाते हैं तो अन्य अन्य कम्युनिटी के लिए कहते हैं कि इतने वोट माइनॉरिटी के हैं, इतने वोट उनके हैं, लेकिन जब हिंदू की बात आती है तो इतने वोट ठाकुर के, इतने वोट अग्रवाल के, इतने वोट ब्राह्मण के, ऐसे गिना जाता है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, इन चीजों को छोड़ देना चाहिए और इस नारे को सच मान लेना चाहिए कि जाति पाति को छोड़ो भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस बात को अब हमें मान लेना चाहिए और अपना लेना चाहिए। आज से अगर 7-7,500 वर्ष पूर्व राम हुए धर्म को जगाने के लिए, और राम के होने के लगभग 2,500 वर्ष बाद कृष्ण हुए धरती से पापियों का अंत करने के लिए, भगवान कृष्ण के लगभग 2,500 वर्ष बाद भगवान बुद्ध हुए शांति का, अहिंसा का संदेश देने के लिए, धर्म की फिर से नींव रखने के लिए। फिर आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी हुए। तो अब ये समय कहता है कि इन 400-500 सालों में भक्तमाल के बहुत सारे भक्त हैं। इन 400-500 सालों के भक्तमाल के अगर भक्तों की गिनती को देखा जाए तो ये जो अब समय, ये जो क्षण चल रहे हैं, ये क्षण कहते हैं कि सनातन धर्म के मिटने का समय नहीं है, ये भारत भूमि के जागने का समय है। क्या आपको मेरी बात पर भरोसा हो रहा है? हाँ कि ना? मैं एक साधु हूं, सन्यासीन हूं, झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे भरोसे पर भरोसा करिए। डर तो लगता है हमें, क्योंकि धर्म की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर इस देश के जागने पर भरोसा हो रहा है कि अगर राम रावण को मारकर धर्म की स्थापना कर सकते हैं, अगर कृष्ण कंस को मारकर धर्म की स्थापना कर सकते हैं, तो हम और आप भी देश के आताताइयों को दबाकर धर्म की स्थापना कर सकते हैं। हमें पता है हम उतना करने की सामर्थ्य में नहीं है। ना तो हमारा शरीर साथ देता है, ना तो हमारा धन साथ देता है, ना तो हमारा समाज साथ देता है। हम बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैंने एक कहानी सुनी थी बहुत दिन पहले, आपने भी सुनी होगी। मैं तो फिर से आपको उस कहानी को याद दिला रही हूं। एक बार एक जंगल में आंच लग गई। जब उस जंगल में आग लगी तो सब जानवर भागने लगे, पंछी भी पेड़ों को छोड़ छोड़कर, घोंसलों को छोड़ छोड़कर भागने लगे। एक चिड़ैया के छोटे छोटे बच्चा घोंसला में बैठे और वो उड़ नहीं सकते हैं, तो वो चिड़ैया चोंच में पानी भर भर के ला रही है और वह आंच पर डाल रही है। तो पक्षी ने वासी कही, मर जाएगी तू, क्या कर रही है, चल यहां से भाग, अपनी जान बचा। तो वानी कही, मेरे बच्चा मर जाएंगे, वो उड़ नहीं सके हैं।
बुझान दो, तू बावरी है, तेरी बुद्धि नष्ट है गई है। इतनी बड़ी आग लगी है, तू अपनी चोंच के पानी ते इतनी बड़ी आग को बुझा लेगी। तो वह चिड़ैया ने पतो का कही, बानी कही कि मोकू पतो है कि मैं पूरे जंगल की आग मरते दम तक नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन कबू भविष्य में जा जंगल की कहानी लिखी जाएगी तो मेरो नाम भागवे वारिन में नहीं लिखो जाएगा, मेरो नाम या जंगल की आग बुझावे वारिन में लिखो जाएगा। बहुत लोग है गए दान करवे वारे, लेकिन महाराणा प्रताप को वाने दियो वह भामाशाह आज भी दुनिया को सबसे बड़ा दानवीर कह के बुलावे है। अच्छा, मैं ब्रजभाषा में बोलूं तो समझ में आ रही है? हाँ, देखो मारवाड़ी तो मुंह पे आवे कोनी है। हाँ, मीठी भाषा जरूर है, मुंह को मेरी ब्रजभाषा आवे। आप कहो तो शुद्ध हिंदी में बोलूं। आनंद ब्रजभाषा भगवान हमको वो सामर्थ्य दे कि हमारो नाम भी अगर या देश में कबू स्वर्णिम अक्षरों में छपे तो हमारो नाम या मिट्टी की रक्षा करवे वारिन में छपे। हमारो नाम इस देश में, इस देश के विकास करने वाले, इस देश में कुछ अच्छा करने वाले लोगों में हमें याद किया जाए। सदा यहां कोई रहने वाला नहीं है, जानो तो है। अब देखो, जब मैं कथा सुनावे आई ही वह समय संत लाल बाबा है और भी बहुत सारे जने हैं, एक महादेव बाबा थे और भी कई जने थे, मुझे तो नाम भी उतना याद, 2008 की बात है। और भी कई जने हते, लेकिन अब देखो वो नहीं है, लेकिन उनने जो अच्छो काम किया है मरवे के बाद भी उनको याद किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? हमू चले जाएंगे 2024 के अंत में। अब हमारी कथा है रही है, अब कोई याद करेगा हमको 20 साल 50 साल बाद, तो हम कहाँ होंगे? पर हमको याद किया जाएगा कि हम वो आदमी थे जिनके कारण कम से कम 10 गांवों में हरि नाम की लहर उठती थी। हम वो आदमी थे जिनके कारण इस क्षेत्र में भक्ति के, भगवान के नाम के स्वर को रोकने वाला कोई था नहीं। ये तो बात सच है। देखो, मैं ज्यादा कड़वी तो नहीं कहूंगी क्योंकि मोकू भी डर लगे, 2-3 बार मुंह पे जानलेवा हमला भी है चुका है, तो मोकू डर लगे, तो ज्यादा बात कड़वी नहीं कहूंगी। पर साची बात तो ये है कि आज अपने ही देश में कहीं ना कहीं हम डरे हुए, सिमटे हुए, ठिठके हुए बैठे हैं। और अगर आज आजाद देश में, अभी आजादी के 100 साल पूरे नहीं हुए हैं, अगर हम इस तरह पूरे देश में घिर चुके हैं, घुसपैठिए घुस गए हैं, राम नाम को बोलने नहीं देते हैं, तो 20 साल बाद क्या होगा?